नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये मंथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी परेशानियों और समस्याओं के साथ आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बावजूद आपको 29 जून से 26 जुलाई तक आपके सफलता हाथ लगेगी। ये विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता हाथ कैसे लगेगी, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम स्थान पे हैं, जो कि एक मारक स्थान है। शुक्र आपके लग्नेश हैं, अष्टम स्थान में है, तो मारक स्थान है। यहाँ बेइज्जती भी हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। लेकिन क्योंकि ये अपनी ही राशि में है, तो ये विपरीत राजयोग यहाँ बना रहे हैं। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं अपनी राशि में रह करके, तो विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद आपको सफलता हाथ लगेगी। यानी विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए सफलता आपके हाथ लगेगी। यहाँ पे अष्टम स्थान जो है, यह रंध्र भाव भी है और आयुर्भाव भी है। आयुर्भाव से मतलब है, आयु देखने के लिए भी हम अष्टम स्थान को देखते हैं, यानी जिंदगी जीने का जो आयु है, उस उन सालों को भी हम देखते हैं जब आपकी आयु कितनी होती है, और उसके बाद आयु कब समाप्त होती है, मृत्यु के लिए भी हम अष्टम स्थान को देखते हैं। तो यहाँ से दोनों बातों को देखा जाता है। ये काफी गहराई वाला अष्टम स्थान होता है, यहाँ से बहुत रहस्यमयी होता है। ऐसा नहीं है कि अष्टम स्थान पे कोई ग्रह चला गया तो वो सिर्फ हमेशा खराब रिजल्ट्स देगा। अमिताभ बच्चन के कुंडली में 4 ग्रह अष्टम स्थान पर हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। खैर, यहाँ पे आपके कुंडली की बात करते हैं, गोचर की बात करते हैं, तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आपको सक्सेस विपरीत राजयोग के कारण यहाँ मिलना है। अब चूंकि ये शुक्र हैं जो कि अष्टम स्थान पे हैं, तो यहाँ पे अपने गाड़ी से संबंधित काफी केयरफुल रहें। सर्विस टाइम पे टायर प्रेशर, मेंटेनेंस, ये सब टाइम से, क्योंकि कोई ना कोई दुर्घटना होने की भी संभावना हो जाती है 29 जून से 26 जुलाई तक, शुक्र अष्टम स्थान में होने के वजह से। अष्टम स्थान को देखिए, हम लोग देखते हैं रिसर्च से। रिसर्च यानी जो लोग जैसे पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये रिसर्च का टाइम बहुत अच्छा रहेगा 29 जून से 26 जुलाई तक। इंश्योरेंस है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस मैटर्स हैं, यानी विरासत से संबंधित जो भी इंश्योरेंस मैटर्स हैं, उसके लिए भी 29 जून से 26 जुलाई तक का समय, यानी जुलाई का समय, 26 जुलाई तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, फेवरेबल रहेगा। गहरी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, जैसे ज्योतिष है, शास्त्र है, या फिर आपका सिद्धि है, तंत्र है, मेडिटेशन है, इस तरह के रिसर्च वाले नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को, इनलाइटनमेंट वाले नॉलेज को हासिल करने के लिए अष्टम स्थान को ही देखा जाता है। तो आपके लग्नेश 29 जून से 26 जुलाई तक अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं। इस टाइम का मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन वगैरह सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। वहीं फीमेल्स के लिए देखिए, क्योंकि शुक्र है यहाँ पे अष्टम स्थान पे, तो फीमेल्स के लिए लेट नाइट पार्टीज घातक साबित हो सकता है। लेट नाइट पार्टीज उनको अटेंड नहीं करना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये ठीक नहीं है अष्टम स्थान में शुक्र, इसलिए लेट नाइट पार्टीज आप अवॉइड करें। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए 29 जून से 26 जुलाई तक आपके लिए ये काफी फेवरेबल टाइम रहेगा। ये ससुराल पक्ष भी है, इसलिए इस दौरान ये पॉसिबल है कि आपके ससुराल, अपने ससुराल, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके ससुराल के पक्ष से मीटिंग हो या आना जाना बने, या तो वो आपके घर आए या आप उनके घर जाएं, किसी तरह से इंटरेक्शन उनके साथ भी यहाँ संभव है 29 जून से 26 जुलाई तक। सेकेंड लॉर्ड मंगल जो हैं यहाँ पे दूसरे स्थान के, जिसके लिए हम लोग कैश फ्लो को देखते हैं, यानी सेविंग्स अकाउंट, वो धन स्थान पर हैं, लाभ स्थान पर हैं, 11th हाउस में हैं। तो सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस या 11th का स्वामी अगर सेकेंड में जाए, तो ये एक कैश फ्लो दिखाता है। 29 जून से 26 जुलाई मंगल सेकेंड हाउस के स्वामी आपके 11वें स्थान पे हैं। लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहने वाली बात यह है कि 17 जुलाई से 22 जुलाई तक मंगल यहाँ पे 28 तारीख तक है। वो 7 जून से लेके 28 जुलाई तक मंगल यहाँ आपके लाभ स्थान पर हैं। लेकिन 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको खास करके संभल के रहना है, क्योंकि मंगल और केतु की युति हो रही है। डिग्री वाइज ये काफी क्लोज रहेंगे, तो इस युति में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई बड़ा फेरबदल ना करें। इसके अलावा देखिए, भाग्येश जो आपके हैं, वो कर्म क्षेत्र में है, यानी बिजनेस या जॉब के लिए भाग्य का साथ रहेगा। भाग्येश आपके 22 जून से 30 अगस्त तक, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त आपके कर्म क्षेत्र में है, प्रोफेशन के हाउस में है, भाग्य का साथ रहेगा।
लेकिन वहीं 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक चूंकि वक्री स्थिति में बुध रहेंगे, जिसके वजह से काम धंधे में, जॉब में कोई फेरबदल होने की संभावना है। हालांकि ये बेस्ट टाइम नहीं है, इसलिए बैकफुट पे आप रहें। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके जॉब चेंज करना या बिजनेस में कोई चेंजेस लाना, बदलाव लाना, वो एडवाइजेबल नहीं है ज्योतिष के हिसाब से। बुध आपके कर्म क्षेत्र में वक्री रहेंगे 18 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। शनि यहाँ पे आपके छठे भाव में है, यानी कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ 2 साल तक है, सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स। बृहस्पति की भी पंचम पे दृष्टि है और राहु भी पंचम में है। तो राहु एक टेक्निकल स्टडीज में जो लोग हैं खास करके उनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल टाइम रहेगा। 18 महीने का ये टाइम है राहु के हिसाब से, 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक। ये पूरा 1.5 साल का टाइम है और 2 साल शनि यहाँ पे सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स। तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। लेकिन वहीं पे वेल्थ पोर्टफोलियो में कोई बड़े चेंजेस आपको नहीं करना है 18 महीने के लिए। उसकी वजह है कि केतु का गोचर आपके 11वें स्थान पे है, जो कि लाभ स्थान है। तो केतु डिससैटिस्फैक्शन देगा, इनसैटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष देगा। यानी वेल्थ जो आपकी जमा पूंजी है, हो सकता है आपको वो तोड़ना पड़ जाए, क्योंकि जो एफडीज हैं उसको तोड़ करके आप अपने काम धंधे में लगा सकते हैं, या किसी ज़रूरत में उसकी ज़रूरत पड़ जाए, किसी चीज़ में उसकी ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसी हालात बने जिसमें आपको अपने एफडीज तोड़ने पड़ जाएं, क्योंकि केतु वहां से गोचर कर रहे हैं। जो धन संचित धन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक। देखिए, सूर्य 16 जुलाई के बाद दिग्बली सिचुएशन में आ जाएंगे, आप स्थिति में आ जाएंगे 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई से 10 अगस्त तक खास करके एक बहुत अच्छा समय रहेगा आपके काम धंधे के लिए, जब मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। तो एक रॉयल्टी देंगे, और ये बेस्ट टाइम है अगर गवर्नमेंट से आप लोगों की रिलेशन है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट से लेते हैं या गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली काम करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर कोई भी फेवर आपको लेना है अपने पिता से, अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से, कमिटी से, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, किसी भी मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, कमिटी से, आरडब्ल्यू से, तो ये बेस्ट टाइम है इंटरेक्शन का 16 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक। वैसे सूर्य यहाँ पे 15-16 अगस्त तक हैं, लेकिन चूंकि 10 अगस्त के बाद से 10 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य की गंडांत की डिग्री हो जाएगी, यानी कर के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट, और मघा नक्षत्र जो सिंह में पड़ता है पहले ही 3 डिग्री 20 मिनट, तो ये 6 डिग्री 40 मिनट। तो वैसे 6 से 7 दिन का गंडांत का समय है, लेकिन मैंने 10 अगस्त से 20 अगस्त तक है ये टाइम पूरा लिया है, ये 10 दिनों का, जब आपको कोई बड़े चेंजेस गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी, सीनियर, पिता, इन लोगों से ड्यू फेवर्स की बात जो मैंने 16 जुलाई से 10 अगस्त एक फेवरेबल टाइम बताया, उसमें रिस्क ना लें 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। बट 16 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आपके लिए प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है। मान सम्मान, रिस्पेक्ट, हो सकता है मंथ के सेल्स टारगेट अचीव करने में भी आपको अवार्ड मिले, क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं इस वजह से। और तो ये देखिए, ये 2-3 ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है सिवाय लग्नेश के, क्योंकि सूर्य आपके भाग स्थान पर ऑलरेडी आ चुके हैं 15 जून को। 15 जून से 16 जुलाई तक आपके भाग स्थान पर हैं, और अगले 3 महीना यानी 16 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर, सिवाय 10 अगस्त से 20 अगस्त तक गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर, पिता, इन सारे जो भी हैं, इनसे आप फेवरेबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फेवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, की आशा लगा सकते हैं। और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको खास करके 16 जुलाई से 10 अगस्त तक आपको सूर्य दिग्बली रहेंगे दशम स्थान पे, वहां पे मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन जैसा मैंने रोका कि 18 जुलाई से लेकर के खास करके 11 अगस्त तक कोई बड़ा फेरबदल ना करें, क्योंकि यहाँ पे बुध वक्री सिचुएशन में है, वक्री में बदलाव लाते हैं, और बहुत बड़े आपको रिस्क इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। तो केयरफुल रहेगा, आप बैकफुट पे रहें। कब से? 18 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। कॉम्पिटिशन्स के लिए जैसे मैंने बताया, शनि का छठे स्थान में बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि ये लिटिगेशन का भी घर है, यानी केस मुकदमा का भी घर है, इस वजह से यहाँ पे कोई ना कोई अगले 2 साल में लिटिगेशन भी आप पढ़ सकते हैं। तो लिटिगेशन से बच करके, क्योंकि शनि आपके लिटिगेशन वाले घर में है, शनि छठे के बहुत अच्छे पोजीशन मानी जाती है। लेकिन ये देखा है मैंने बहुत सारी कुंडलियों में
कि शनि जब छठे स्थान पे जाते हैं तो किसी आपके सर पे किसी न किसी लिटिगेशन को भी लेकर के आते हैं, और वे सप्तम स्थान से इस वक्त 12वें स्थान पे हैं, सप्तम से 12वें घर में हैं। सप्तम यानी बिजनेस पार्टनर से 12वें घर में है, या आपके जाया स्थान बोलते हैं, या पति या पत्नी का स्थान बोलते हैं, मैरिज का स्थान है। शादीशुदा जिंदगी वाले जो हैं उनके लिए लागू है। उनके लिए खास करके अपने स्पाउस के साथ अगर कोई पहले से रिफ्ट चल रही है या डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस टाइम पे उस बात को ना बढ़ाएं, क्योंकि अगले 2 साल तक शनि अपने सप्तम स्थान से, अपने नहीं, सप्तम स्थान से 12वें स्थान पर हैं। शनि लिटिगेशन के घर में है, तो यहाँ लिटिगेशन की पोजीशन पॉसिबिलिटी आ जाती है। जो लोग लव अफेयर में हैं, देखिए वैसे राहु यहाँ पर हैं तो धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, उसके वजह से यहाँ पे बचाव हो रहा है, फिर भी आप सतर्क रहें। स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया, देखिए ये बहुत अच्छा पोजीशन है, शनि का छठे स्थान पे आना और राहु का पंचम स्थान में, खास करके जो लोग टेक्निकल स्टडीज में हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में जब राहु किसी के पंचम में होता है तो ऐसे लोग जनरली टेक्निकल स्टडीज में जाते हैं, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स में। ऐसे मेलेफिक प्लैनेट्स जब भी पंचम में होते हैं, जैसे राहु है, मंगल है, शनि है, ये सब पंचम में आते हैं, तो लेकिन चाइल्ड प्रॉब्लम्स यानी चाइल्ड में डिले कराते हैं या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन लेकर के आते हैं, चाइल्ड से रिलेटेड उतना सुख उनको नहीं मिल पाता है। आजकल के टेक्नोक्रेट्स जितने आप देखे होंगे, वो टेक्नोक्रेट्स अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स को अपने चाइल्ड डिलीवरी में या चाइल्ड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट रहते हैं, जो कि राहु, शनि, मंगल, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। तो पंचम के गोचर के राहु टेक्निकल स्टडीज के लिए बहुत फेवरेबल है, बट जो लोग अगर फैमिली वे में हैं, यानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी स्टेज पे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे राहु कॉम्प्लिकेशन लेकर के आ सकता है 18 महीने, यानी 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक, ये 1.5 साल का फेज है। अगर इस बीच में चाइल्ड प्लानिंग है तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी तैयार हो जाइए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पंचम स्थान पे 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है। शादी के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं दिख रहा है कि मैं आपको शादी के लिए बताऊं कि गो हेड एंड ये बेस्ट टाइम है शादी के लिए। हालांकि देखिए आपके लग्नेश अष्टम स्थान पे, अब ये देखें कि लग्नेश आपके अष्टम स्थान पे हैं, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन इस मंथ में, काफी जुलाई की अगर बात करूं, काफी अच्छी है। भाग स्थान पे सूर्य हैं, बृहस्पति हैं। बृहस्पति का भाग स्थान पे होना अपने आप में बहुत अच्छा एक भाग का साथ होगा, गुरु कृपा बनी रहेगी, बृहस्पति की कृपा यहाँ बनती है। और सूर्य यहाँ पे भाग स्थान पे 16 जुलाई तक है। कर्म स्थान पे आपके बुध हैं, 2 ग्रह 3 ग्रह ऐसे हो गए, 3 ग्रहों की गिनती कर ली मैंने। चौथे ग्रह मंगल सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, ये भी अच्छी पोजीशन पे हैं, सिवाय इसके कि वहाँ केतु हैं। तो इस मंथ की अगर बात देखूं तो 17 से 22 जुलाई के बीच में मंगल केतु की डिग्री वाइज युति होगी, इसलिए मैंने केयरफुल रहने की सिचुएशन बताई है आपको। तो बिजनेस और जॉब के लिए देखिए, खास करके मैं देख रहा हूं कि बिजनेस या जॉब के लिए वैसे ये पूरा मंथ अच्छा है, लेकिन फिर भी बैकफुट पे रहना है। ये पूरा मंथ अच्छा है, बुध की पोजीशन अच्छी है, कर्म स्थान पे है, आपके भाग्येश हैं, सूर्य आपके भाग स्थान पे हैं, बृहस्पति आपके भाग स्थान पे हैं, और मंगल सेकंड हाउस के स्वामी होकर के कैश फ्लो भी बता रहे हैं 11th हाउस में। लेकिन इन सब के बावजूद, चूंकि जो हीरो हैं कुंडली के, जो मेन करता धरते हैं आपके पूरी जिंदगी के, जो मार्कर हैं आपके पूरी लाइफ के, वो अष्टम स्थान पे हैं। हालांकि विपरीत राजयोग कारक बना रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स और समस्याओं के साथ और उनके बाद आपको सफलता यहाँ पे बाय 29 जून से लेकर के 26 जुलाई के बीच में ये दिला करके जाएंगे। उसके बाद की पोजीशन देखें, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो देखिए 26 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक, 26 जुलाई से 9 अक्टूबर तक नवम स्थान पे लग्नेश, दशम स्थान पे और 11वें स्थान पे। तो 26 जुलाई के बाद से लेकर के 9 अक्टूबर तक की पोजीशन आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अगर आपके लाइफ में कुछ है, पोर्टफोलियोज यानी डिसीजंस जो आप करना चाहते हैं, तो उसको जरा सा होल्ड करें। इट इज सर्टेनली नॉट वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा है, विपरीत राजयोग है, आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप 26 जुलाई के बाद से 9 अक्टूबर के बीच में, जब आपके लग्नेश नवम स्थान यानी भाग स्थान पे रहेंगे, बृहस्पति ऑलरेडी वहां पर हैं, बृहस्पति और शुक्र दुश्मन हैं आपस में एक दूसरे के, इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ लग्नेश जब
भाग्य पे रहेंगे, उसका दशम में जाएँगे, उसके बाद आपके लाभ स्थान पे 11वें स्थान पे जाएँगे, तो 9 अक्टूबर तक की पोज़ीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। देखिए हेल्थ के लिए ज़रा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि छठे भाव में है, तो कोई न कोई लंबी बीमारी यहाँ पर दे सकते हैं और इनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्नेश पर भी पड़ रही है, शुक्र पे। तो अष्टम स्थान जो लोग क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ से पहले से पीड़ित हैं, क्रोनिक डिज़ीज़ से मेरा मतलब है जिनको लंबी बीमारियाँ हैं, गठिया है, पाइल्स है, कोई भी लंबी बीमारी है, उनके लिए और तकलीफ 2 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। इस महीने खास करके ज़्यादा होगा क्योंकि आपके लग्नेश भी अष्टम स्थान पे हैं, जो कि लंबी बीमारियों का भी घर है, रोग का, लंबे अवधि के रोग का भी घर है। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए वैसे तो स्टॉक मार्केट में आपको नहीं कभी पड़ना चाहिए। उसकी वजह ये है कि शनि की राशि यहाँ पर है। शनि सडन ऐसे गेन्स पंचम स्थान पे स्टॉक मार्केट इसीलिए हार्ड वर्क और सिंसेरिटी में बिलीव करते हैं, यानी मेहनत की कमाई में बिलीव करते हैं। सडन स्टॉक से अगर लॉटरी सिस्टम से आप सोच रहे हैं कि आप अ, किस्मत अपनी बना लेंगे तो वैसा नहीं होगा। और अगर इस टाइम की बात करूं, इस समय की बात करूं, तो 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीनों के लिए राहु का गोचर है, तो यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट ना करें। अब आइए देखते हैं मंथ के कुछ डेट्स जो केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं और कुछ जो सपोर्टिंग डेट्स हैं। पहले जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ है, यानी आपके 11वें भाव में है। तो चूंकि वहां पे केतु भी पहले से, हालांकि मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो 1 जुलाई को आपको कुछ वहां पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यानी कैश फ्लो की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन चूंकि वहां पर केतु भी हैं, तो वहां स्ट्रेस और पीड़ा की भी सिचुएशन बन जाती है। फिर 2 और 3 चंद्रमा शनि के ऑपोजिट हैं, यानी आपके 12वें स्थान पे है, तो 6-12 का एक्सेस है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव डे साबित होगा, यानी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, स्ट्रेस, बीमारी से रिलेटेड। छठा स्थान शनि वहाँ पर है और उसके बाद 6 और 8 चंद्रमा शुक्र का अपोजिशन है, यानी लग्नेश और चंद्रमा यहाँ पर हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश अष्टम में है, इसके बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज ये आकर्षण योग यहाँ पे बनाते हैं, बट सिर्फ आकर्षण योग की बात नहीं है। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में आए हैं तो कुछ कैश फ्लो की उम्मीद की जा सकती है, बट चूंकि लग्नेश आपके 8th हाउस में है, इसलिए ये बहुत असरदार नहीं रहेगा। गुड डेट्स में मैं इसको बहुत काउंट नहीं करूंगा। 9 और 10 तारीख देखिए चंद्रमा यहाँ पे गज केसरी योग आपके तीसरे भाव में है। 9 और 10 को आपके जुपिटर के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे गज केसरी योग है, लेकिन गुरु इस समय अस्त रहेंगे, इसके वजह से गज केसरी का पूरा आपको फल नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं 15 तारीख को, जब चंद्रमा राहु का कंजंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर केयरफुल रहने वाली सिचुएशन आ जाती है आपको 15 तारीख। फिर 16 तारीख शनि मून मून का कंजंक्शन है, शनि और मून सिक्स्थ हाउस में, छठे भाव में। तो रोग से, खास करके रोग से, कर्ज से परेशानी आ सकती है, दुश्मन से यहाँ परेशानी आ सकती है। सीक्रेट एनिमीज बोलते हैं छठे भाव को, यानी गुप्त शत्रु जो आपके आसपास के जानने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को सीक्रेट एनिमीज बोला जाता है। तो 16 को आपको खास करके शनि चंद्रमा के कंजंक्शन में, युति में आपको केयरफुल रहना चाहिए। 20 और 21 को चंद्रमा और शुक्र का की युति है, अष्टम स्थान है, यहाँ बेइज्जती भी हो सकती है। विपरीत राजयोग बना रहे, लेकिन बेइज्जती भी हो सकती है, इसीलिए विपरीत राजयोग नाम है। 20-21 को भी संभल के। 22 और 23 को चंद्रमा और गुरु यहाँ पे, 22 और 21 को, तब बृहस्पति भी उदय हो चुके होंगे, तो गज केसरी का पूरा फल आपको 22 और 23 को आपको मिलेगा। फिर 25 और 26 को देखिए चंद्रमा गंडांत पे रहेंगे। गंडांत की पोजीशन जो मैंने बताया, आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट कर्क के राशि के और पहले 3 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि के। तो ये डिफिकल्ट पोजीशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी से आप प्रॉब्लम्स बुलाते हुए मत लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको तारीख की आप वेट कीजिए कि गंडांत खत्म हो जाए, यानी 25 और 26 तारीख खत्म हो जाए। फिर 28 तारीख को चंद्रमा केतु का युति है तो 11वें भाव में, लेकिन क्योंकि यहाँ केतु के साथ है, तो ये पीड़ादायी, स्पिरिचुअल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक सुख के लिए ये अच्छा नहीं है। 29 और 30 चंद्रमा और शनि का ऑपोजिशन है, यानी 12वें स्थान पे है, तो ये आपके लिए फिर से एक्सपेंसिव, यानी खर्चे वाला दिन होगा। ये था वीडियो तुला लग्न वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए, जुलाई 2025 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।